बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्ट अचीवर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएं और उनके उद्देश्य के बारे में। चलिए बात करते हैं। पहली योजना नमामि गंगे योजना। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 10 जुलाई सन 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नंबर 2 प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, यानी कि 26 जनवरी 2020 तक इस योजना के तहत 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ है 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। चलिए तीसरी योजना है मेक इन इंडिया योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर सन 2014 को। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर सन 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इस योजना का उद्देश्य था प्रत्येक सांसद के द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उनको विकसित। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, मिशन इंद्रधनुष अभियान योजना। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 दिसंबर सन 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य था सन 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के टीकाकरण होना। नंबर 1 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। चलिए नेक्स्ट योजना है हृदय योजना। हृदय योजना का शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी सन 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए देखते हैं हृदय योजना का पूरा नाम क्या है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंट योजना। इस योजना का उद्देश्य था चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। चलिए नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का शुभारंभ 22 जनवरी सन 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 8 अप्रैल सन 2015 को। मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। इसके तहत शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपये तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान किया गया था। अगली योजना है उजाला योजना। इस उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई सन 2015 को हुआ था। उजाला का पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यानी कि उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। शुभारंभ कब हुआ था अटल पेंशन योजना का? 9 मई सन 2015 को। इसका शुभारंभ किया था वित्त मंत्रालय ने। इस योजना के अंतर्गत
18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट योजना है अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 24 जून सन 2015 को। अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ हुआ था 25 जून सन 2015 को। इस स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य था 100 शहरों का चयन करके उनका विकास करना। स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ सिंगापुर के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून सन 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई सन 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई सन 2015 को हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट योजना है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई सन 2015 को। इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। यानी कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के जितने भी युवा हैं उनको सभी को कौशल विकास करना था। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई सन 2015 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, यानी कि सभी गांवों में बिजली का प्रसार करना। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया गया था 31 जुलाई 2015 को। इस सागरमाला योजना के अंतर्गत बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना था। यानी कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत इस सभी बंदरगाहों तक सड़क और रेल परिवहन का पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उदय योजना का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। उदय योजना का मुख्य उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। यानी कि उदय योजना से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? झारखंड। नेक्स्ट योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इस योजना का शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी सन 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना का मुख्य उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। यानी कि सभी गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 4 मार्च सन 2016 को। इस योजना को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था।
सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। सेतु भारतम योजना के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल सन 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। स्टैंड अप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना। यानी कि स्टैंड अप इंडिया के द्वारा 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है नई कंपनी स्थापित कर। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2016 को किया गया था। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का पूरा नाम। इस उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। यानी उड़ान योजना के तहत जितनी भी हवाई यात्राएं हैं उनको सभी नागरिकों के लिए सस्ती यात्रा कराना। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? 5 सितंबर 2017 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और उनको सशक्त बनाने में सहायता करना दीक्षा पोर्टल का उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाना था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत। इस आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब किया गया था? 23 सितंबर सन 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया था। इस आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इस योजना का शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम यानी कि LIC के द्वारा इस वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श योजना का 3 नवंबर 2017 को इसका शुभारंभ किया गया। स्पर्श का पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। इसका मुख्य उद्देश्य था 6ठी 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध कराना। ये इसका लाभ मिला है अधिकतम 40 छात्रों को और कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था। इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य था 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज
बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य। इस सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। इस सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, यानी कि देश के जितने भी घर हैं सभी घरों पर बिजली का यानी कि विद्युत का प्रसार करना, यानी विद्युत पहुंचाना। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना, यानी कि यह सहायता 2,000 रुपये को 3 समान किस्तों में दी जाएगी थी। दोस्तों यह वीडियो आपके उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई, एसआई सभी में यह प्रश्न जरूर आएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, उनको 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को झारखंड राज्य में किया गया था। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए योग्यता है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। इस योजना के अंतर्गत अग्निपथ योजना इसका शुभारंभ 14 जून 2022 को किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं पास जिनकी आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष है, इस योजना के तहत इन युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल और वायु यानी कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा, यानी कि अग्निवीर भर्ती की योजना हमारी अग्निपथ योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के कम से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और इस योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी सभी इम्पोर्टेंट योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। चलिए एक बार फिर से इनका रिवाइज कर देते हैं जल्दी। नमामि गंगे योजना, इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि, यानी कि नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा नदी के संरक्षण और शुद्ध करना इसका उद्देश्य था। दूसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जरूर खोलना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत
सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जरूर खुलना चाहिए। तीसरा है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का अंतर्गत देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उसका विकसित करना सांसद ग्राम आदर्श योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 7 बीमारियों का टीकाकरण होना था, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी सभी बीमारियां शामिल हैं। नेक्स्ट है हृदय योजना। इस हृदय योजना के अंतर्गत चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना के अंतर्गत लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं उनको ऋण उपलब्ध कराना था। और इस मुद्रा योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उजाला योजना। उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, यानी कि उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण किया जाए जिससे बिजली खपत कम हो। तथा उजाला का पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति के बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त करना। नेक्स्ट है अमृत योजना। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य था 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यानी कि 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्मार्ट सिटी मिशन। इस स्मार्ट सिटी मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था 100 शहरों का चयन करके उनका विकास करना, यानी कि इस योजना को सिंगापुर के सहयोग से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, यानी कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि हेतु पानी का उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन योजना। स्किल इंडिया मिशन योजना के अंतर्गत 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी कि 2000 इस योजना के अंतर्गत सभी गांवों का विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य था।
नेक्स्ट है सागरमाला योजना। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, यानी कि जितने भी बंदरगाह हैं उनको सभी को सड़क से और रेल परिवहन से जोड़ना सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है उदय योजना। उदय योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली सभी कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। यानी कि उदय योजना से जुड़ने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बना है? झारखंड। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इस योजना के अंतर्गत गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य था सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से रहित बनाना, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मुक्त कराना, ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्टैंड अप इंडिया का मुख्य उद्देश्य 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के सभी आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इसका उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य था इस पोर्टल के तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और सशक्त बनाने में सहायता करना दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन में 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि आयुष्मान भारत। इसका दूसरा नाम है आयुष्मान भारत। इसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है 60 और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज की दर 10 वर्षों के लिए 8% इसका उद्देश्य है और इसको LIC के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय यानी स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय का दूसरा नाम है स्पर्श योजना। स्पर्श का पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 6ठी और 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि के लिए छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटी शुदा रिटर्न करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि सौभाग्य योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना, यानी कि यह जो सहायता है 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाएगी। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,000 रुपये की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये की धनराशि
देश के सभी किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका उद्देश्य है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, उनको 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका भी 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, उनके 60 वर्ष की आयु होने पर कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य है 10वीं और 12वीं पास जिनकी आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष है, उनको अग्निवीर में शामिल करना, यानी कि 4 साल की तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम यानी कम से कम ब्याज की दर पर ऋण मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य। इस योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसाय को भी शामिल किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। यह वीडियो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।